राजस्थान में भाजपा की सरकार अपने 2 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस लगातार आरोप लगाने में लगी है। चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, किसानों से जुड़ा मुद्दा हो या अपराधों का मुद्दा हो, कई तरह के आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं। लेकिन शिवसेना इन सबके बीच अभी शांत बैठी हुई है। हालांकि शिवसेना राजस्थान में उतर चुकी थी, पूर्व चुनाव में भी देखने को मिला था। राजेंद्र गुड्डा ने भी शिवसेना का दामन थामा था और अब 2 साल पूरे हो गए भाजपा के, तो ऐसे में शिवसेना क्या सोचती है? शिवसेना के यूथ अध्यक्ष सचिन सिंह हमारे साथ है। सचिन जी, क्या सोचते हैं? सरकार के 2 साल पूरे हो गए, क्या विकास की गंगा बही है? सरकार के ये सुशासन के 2 साल हैं और विकास की गंगा निश्चित ही भजनलाल जी के नेतृत्व में बही है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि राजस्थान में विकास की गंगा बही है। गांव ढाणी, गांव के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को इसका लाभ मिला है। आप ये देखिए, पिछली जो सरकारों में भ्रष्टाचार का नंगा नाच नचाया गया था, पेपर लीक का जो खेल चला था, आज 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। किसी भी गरीब किसान के साथ कोई छल नहीं हुआ है। इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। और प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई राजस्थान की हर योजनाओं को भजनलाल सरकार द्वारा आम आदमी को पूर्ण रूप से लाभान्वित किया गया है। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। अब खुद विधायक निधि कोष से भ्रष्टाचार करने में लगे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप तो पिछली सरकार पर सदन में राजेंद्र गुड्डा ने उठाए थे। उन्होंने ये कहा था, भी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि भ्रष्टाचार तो इस हाउस से होता है, अगर हम में ताकत हो तो हम इसको नहीं करें। लेकिन अगर किसी विधायक के द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है तो ये घृणित है, ये बहुत ही घृणित है। इसकी जांच होनी चाहिए। क्या ये षड्यंत्र है या ये विधायकों द्वारा किया गया कुकृत्य है? अगर ये षड्यंत्र है तो जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करी जानी चाहिए। विधायक रीतू पे भी आरोप लगे हैं। रीतू ने शिवसेना को समर्थन लिया था, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या किस तरह की कार्रवाई होगी उनके खिलाफ भी? अब देखिए, मैंने वो पूरा वीडियो देखा है। रीतू जी बानावत ने एकनाथ शिंदे गुट का दामन थामा था हमारे आदरणीय पक्ष प्रमुख साहब के नेतृत्व में। उनका पूरा वीडियो देखा है। मुझे लगता है कि उनके ऊपर ये आरोप ही लगाए जा रहे हैं, निराधार है। उन्होंने जबकि स्पष्ट तौर पर मना किया था और ये जांच है, जांच होगी। उन्होंने कल भी कहा है कि वो मानहानि का दावा करेंगी, तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं ये कहता हूँ, अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र है तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करी जाए। एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस प्रदर्शन करने में लगी है। आप क्या सोचते हैं, एसआईआर कितना जरूरी है? एसआईआर के मुद्दे पर तो कांग्रेस प्रदर्शन करेगी ही ना। कांग्रेस का जो कोर वोटर है, ये घुसपैठिया, ये बांग्लादेशी, ये रोहिंग्या, जितने भी आए हैं, ये सब कांग्रेस का ही तो कोर वोटर है। अब अगर ये हिंदुस्तान छोड़कर अपने अपने जगह जाएंगे तो कांग्रेस इसका विरोध निश्चित ही करेगी। मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान का एक एक जो बाहरी वोटर, जो हिंदुस्तान की आवाम का, गरीब आवाम का हक छीन कर खा रहा था, ये एक एक हिंदुस्तान की सीमा से एसआईआर के द्वारा बाहर होगा। हालांकि राजस्थान में शिवसेना उतर चुकी है, लेकिन अभी भी संख्या बल राजस्थान में शिवसेना का कम है। क्या कुछ रणनीति रहेगी अब? देखिए, हम गांव ढाणी में, हर गांव ढाणी में शिवसेना पहुंच रही है। पिछले 2 साल में हमने 1.5 लाख कार्यकर्ताओं का मुकाम हासिल कर लिया। हम 25,000 थे पिछले 2 महीने पहले, लेकिन हम अब 1.5 लाख तक पहुंच गए हैं। और धीरे धीरे करके आपको अभी वार्ड चुनाव, पार्षद चुनाव में आपको इसका असर दिखेगा। शिवसेना राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान के 28 प्रदेशों में अभी है। और हम एकनाथ शिंदे साहब की रीति और नीति को लेकर पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे। क्या निकाय चुनाव में मैदान में उतारेंगे अपने उम्मीदवार? निश्चित ही निकाय चुनाव में शिवसेना उतरेगी और पूरे दमखम के साथ उतरेगी। तो ये थे शिवसेना के यूथ अध्यक्ष सचिन सिंह, जिन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में भी मजबूती के साथ शिवसेना उतरेगी। हालांकि एसआईआर के मुद्दे पर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके साथ साथ ही जिस तरह रीतू बानावत पर आरोप लगे रहे, इन्होंने कहा वक्त आने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सहयोगी राजेंद्र कुमार शर्मा के साथ मैं बसंत, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।